दुल्हा सरकार से 8 चोट लगा के, जो 8 चोट में चौर निकल जाते बुझाओ दशरथ के बेटा अहाँ छी, नहीं तो बुझाओ जे हमारे गांव के हजाम के बेटा अहाँ छी। बोलिए दुल्हा सरकार की। देखिए तो निकल ले चौर। पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान, पहले लौकिक रीत यह दुल्हा को दूल्हा कर मोसर कहा, काच सूत लपटाए, अलिगन धान कुटावती गीत दुल्हा सरकार पूछल कि ई कौन नियम भेले, हमरा होता तो हमरा अवध में तो नियम नहीं छे। दुल्हा पूछे हे तू कहो क्यों कुटवा बहुधान, सखियां बोली बिहसी कर यह लौकिक ब्याह विधान। 8 चोट गिनी कूटिए विधिवत प्रेम समेत, कंगन की विधि करण को अक्षत कारण हेत, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। बड़ा सुंदर दुल्हा सरकार के विधि आब जे आगा के विधि होइए। वेदी लग में दुल्हा सरकार के बैसायल जाय छै, विद्वान पंडित जी लोगन के बजायल जाय छै, आग पजारल जाइए अग्नि के साक्षी में, दुल्हा दुल्हन दोनों के एक हम बैसायल जाइए और कंगन विधान इत्यादि भके और पंडित जी द्वारा हम चाहन 1 मिनट किछ वैदिक स्वस्ति न इंदो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। आवाज बढ़ाइए और बनाइए। विवाहे च संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। मंगलं भगवान् विष्णुः मंगलं गरुडध्वज मंगलं पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आओ ये कन्यादान के मुख्य विधान हुई है। पूरा मिथिला के लोग कानवा लगले जे सियाजी एखन हमर छलैथ है, ओ सियाजी के आबे दुल्हा सरकार लऽ के चलि जेथिन। कन्यादान के जो विधि है कैल जाइए, पानक पात सुपारी दुई सोना के टुकड़ा हाथ में दे और सब कहीं के गावा लगे जंघिया बैसाए थी बसना मंडप पर, आहे बाबा करुणे पिया, आहे बाबा करुणे पिया, जंघिया बसाए पिया। सुने ना आजू धिया ये
ऊपर ताही बीच सोहे डोरी आहे ताही बीच सोहे डोरी सब बेटी सब बेटी सासुर सब बेटी सासुर जाई है। हे भाई महीना यह नियम छे, अपना बेटी के क्यों नहीं राख सकले तहाँ के ना रखबे और बहुत सुंदर घर में जा रहा है तहाँ के बेटी है कहे सिंदूरदान के जो विध हो वो विध कल जाइए दुल्हा सरकार करे छथिन। राम सिया सिर सिंदूर देही शोभा कहीं न जाय विधि के ही शोभा कहीं न जाय विधि के ही। रघुबर सिंदूर लियो हाथ सोन सुपारी के साथ। हमारा कला बीच में बहुत सुंदर एक कलाकार बैसल है माला भाजी। हम तो चाहे यदि ई गीत वो कहते तो और बढ़िया लगते भरत जी कोई थे बहुत सुंदर कलाकार मिथिला के प्रतिष्ठित कलाकार छे अपने संगीत के शिक्षिका अपने जो छी और बहुत सुंदर कलाकार हैं बियादान वाला गीत है एक गीत जे सिंदूरदान के अपने जे ठीक लगे वो गीत हम चार मिनट में जोरदार खबरी श्रीमती माला हाजी बजानियों का बताओ। बहुत सुंदर सौभाग्य के बाद जे अपने हमरा अयोग्य बुझनो और हमार बहुत बड़का सौभाग्य जे राम सीता के विवाह के दर्शन कर रहा छे और सरकार अपनो संग देवे। दुल्हा सिंदूर लियो हाथ सोने सुपारी के साथ सब गोटा मिलकर
बहुत सुंदर ई क्षण छै और अयोध्या से बरियातीगण आबि गेल छै। मिथिला में जे दुल्हा सरकार के गाय नहीं पड़बै तो नहीं नीक बात है। ई सौभाग्य एकटा मिथिलेवासी के भेटल छै। गरियाबा में हम सब सुपर टॉप छी। बिल्कुल हम एकटा अध्ययन के लिए मिथिला में जते गाय छै ओते कतौ नहीं छै। बोलिए गाय श्याम रामचंद्र की जय हो। ठीक है गई छी, मजाक में नहीं कहलहुँ। मिथिला में जते गाय छै ओते गाय कतौ नहीं। झूठी परियों कियो गाय सखिया, झूठी परियों कियो गारी है। कैसे गाय नहीं परियों और की राम लखन सन सुंदर बरसे, झूठी परियों कियो गारी है। राम लखन सन सुंदर बरसे, झूठी परियों कियो गारी है। खीर खाए बालक जन्मोलन, अवध पुरी के खीर खाए बेटा जन्मावे अवध पुरी के नाई है। झूठी परियों कियो गारी है। जनी पढ़ी झूठी परियों कियो गारी है। जोरदार थापड़ी बजा के फिर स्वागत करेगा। अब भगवान के 12 बजे जन्म होते हैं तो कोनो दिक्कत नहीं ना। 12 बजे रात में कोनो दिक्कत नहीं ना। 12 बजे रात में जन्म इनका किनका ठीक लागत है हाथ उठाओ तो नहीं हो। किछ आदमी के भूख लाग गए। हाँ कति आदमी हमरा कहै छलै कि तरकारी बना के रखने रहे छियै, आटो सानि के फ्रिज में राखि दै छियै आ रोटी गरम गरम जाकर चटसिना बना के खा लै छियै। लेकिन कोनो बात नहीं, चलू भगवान के सेवा में आदमी बैसल रही तो पता नहीं चले छे समय केना बीत गए। बस आओ अब भगवान के संक्षिप्त में बियाह करवा के गठजोड़ भगवान के मनाया जाइए। आवरी दुल्हा सरकार के होइए चारू दुल्हा देते
अबदिया रे चार दुल्हा अबदिया रे संग सोहती दुलरी नगरिया रे संग सोहती दुलही नगरिया रे चार दुल्हा अबदिया रे चार दुल्हा श्याम गोर गोर श्याम चारू जोड़ा जोड़िया श्याम गोर गोर श्याम चारू जोड़ा जोड़िया हरे हरे हो चाहो ओड़िया रे हरे 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 हो चारू ओड़िया रे अगर हाथ उठाकर ठोकरी बजा के सब बोले चारू जोड़ा अबदिया रे चारू जोड़ा अबदिया रे चारू जोड़ा अबदिया रे चारू जोड़ा चारू जोड़ा सुंदर दुआ चुमा फैल जाइए चुमा दियो रे लावा ठीक है लावा छिटा गए हैं और दो चार आदमी आओ दूल्हा दुल्हन के सब चुमा दियो जे बहुत बुजुर्ग छथिन हो चुमा रहल की ना चुमा दियो रे करे ना चुमा बाजे चलेगी सासू सुहागी चुमा बाजे चलेगी सासू सुहागी जुड़ाती मेरे जुड़ाती मेरे बाजे चलेगी सरोज सुहागी बाजे चलेगी सरोज सुहागी चुमारियों में ललना धीरे 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 तुम्हारे ललना धीरे तुम्हारे जुमा के दूल्हा सरकार के कोहबर में बैसा दे जाइया द्वार के छकाई ने पहिने चुकलियो यो रघुवंशी लाला हर हरे क्या लगलकिन मना कर देलकिन विधकरी एक छुटका देलकिन हां गलती लोरी से गाल से चलो ये विषय के लिए एक फुटका जबरदस्त फुटका मारलकिन यो छोट छोट साइज सब ठाड़े से देखे नहीं छे पहले दक्षिणा द्रव्य दियो तकर बाद कोहबर में जेबे कोहबर में सोचे जोनी का यो कोहबर में सोचे जोनी का हमरा भैया के अपन हमरा भैया सब अपन बहिन के बियाह हो जो लाला हमरा भैया अपना बहिन के बियाह हो लाला और शांता के अवध सब जाओ कोहबर में सोचे जोनी जाओ यो रघुवंशी कोहबर में सोचे जोनी जाओ यो रघुवंशी लाला कोहबर में सोचे जोनी जाओ यो रघुवंशी लाला और अंत में एहन सुंदर मिथिला तो है कहीं एहन व्यवहार कतो ने कहाँ पायब दोसर ठाम हो कहाँ पायब दोसर ठाम और कहीं हाथ उठा के बोले मिथिला धाम की हे दुल्हा
गोरा के निकलबै और दुल्हा सरकार को विदा करियो। हम सब कृष्ण जन्मोत्सव में चलब धीरे धीरे आगे भैया राम जी हो, राम का रूप है, बहुत प्रेम से। दुल्हा जखन मिथिला हमर जखन मिथिला हमर तखन तीरथ के कोन जखन मिथिला हमर तखन तीरथ के कोन तखन तीरथ के कोन तखन तीरथ के कोन हे ऐठम शोभित सीताराम कता जनकपुर जनकपुर में बोले दुल्हा दुल्हन सरकार की बोले राम विवाह महोत्सव की बोले मिथिला धाम की बोले सिंहवाड़ा गांव की लालपुर के कनी से हो। आओ हम सब कथा में प्रेम से चली विजय भगवान के नाम के सुंदर कीर्तन को फिर हम सब कथा में चली। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम भाई जाओ कन्या ठार छी मंदिर पर से हो लोग सब छथिन और नहीं देख रहा छथिन। भाई जाओ निवेदन कराओ 10 मिनट में 12 नहीं बजते बस 10 मिनट में भगवान के जन्म उत्सव। भाई जाओ कहीं दूटा काज करता चल जाओ मंदिर पर से हो लोग सब बैसल छथिन उनका नहीं दिखाई जा रहा है। भाई जाओ कहीं जे गोटा मंदिर पर छी उनको से निवेदन है कि भाई जाओ सब गोटा कहीं सहयोग करियो सब गोटा भाई जाओ बस 10 मिनट में भगवान के जन्म उत्सव हम सब करब तक बाद अपना घर जाए बधाई उत्सव। वासियों में इतना धीरज होना चाहिए, आखिर उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपना जमाई बनाया है। एक बार बेटे से कम प्यार होता है भैया को, लेकिन जमाई से कितना प्यार होता है ना। और जमाई का प्रेम है तो प्रेम की निशानी है कि जमाई की तरह अपने आचरण होने चाहिए, मर्यादा का ध्यान रखते हुए। भगवान यहाँ अपने राम जन्म को सार्थक करते हैं और संसार को रावण के भय से मुक्त करते हैं, क्योंकि रावण आपके अंदर भय ही उत्पन्न करता है कि तुमको मैं राम से दूर कर दूंगा। भगवान राम रावण का संहार करके मैया सीता को अपने साथ अयोध्या ले जाते हैं और फिर से राजगद्दी पे बिठा के अपना राज्यभाग करते हैं। यह रामचरित्र सुनाने के बाद जब सुखदेव ने भगवान कृष्ण के चरित्र की बात कही तो 2 श्लोकों में जब पूरा चरित्र कह दिया तो यहाँ पे राजा परीक्षित कहते हैं कि जिस चरित्र को सुनने के लिए, जिस भगवान की लीला को सुनने के लिए मैं 3 दिन से आप पलक आपके मुखार बिंद से जो
वचन निकले उनको सुन रहा हूँ और चेतना को भगवान के प्रेम को डाल रहा हूँ, और जब भगवान का प्रेम अवतार हुआ है तो आप उसे इतनी सहज बात कह रहे हैं। राजा कहते हैं कथितो वंश विस्तारो भगता सौम्य सूर्यो राज्ञान चोभय वंशयाना चरितम परमाद्भुतम। हे प्रभु, मुझे वो चरित्र सुनाओ जिससे मेरे अंदर परमात्मा की सहज से सहज प्राप्ति हो जाए, और सहज से सहज प्राप्ति होने के लिए सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, अगर आपको भगवान की प्राप्ति सहज मात्र से चाहिए कि भगवान आपके पास आ जाए, तो पहले आपको गोपी भाव में उतरना पड़ेगा। एक भगवान की लीलाओं को नहीं श्रवण कर सकते, और गोपी भाव में उतरने के लिए वो बोलते हैं, क्योंकि अमूमन लाल जी का जन्म चौथे दिन होता है। तो जब आप अपने तीनों गुणों को, यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुणों को, जब तीनों को जीत लेते हो, जब निर्गुण अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो भगवान आपके जीवन में आ ही जाते हैं। अगर अभी भी आपके जीवन का उद्देश्य भगवान का दर्शन, किसी को कष्ट पहुंचाना है कि भगवान आप मुझे दर्शन दो और मेरे आपके दर्शन से मैं वरदान मांगना चाहूं, पूर्ण करना है। और अगर आपको अपनी तमस को पूर्ण करने की भावना जागृत हो रही है, तो आपको भगवान जी नहीं मिल सकते, आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। दूसरी बात कहते हैं वो, विषयान विसंध्या यश ऐश्वर्यमेव वा आचार्यदाये धूमा प्रथराव सराजसा। अगर आप अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना चाहते हो कि देखो भगवान हमारे आगे पीछे रहते हैं, भगवान ने हमारी इतनी सुनी है, तो अभी आपके अंदर राजसी गुण विद्यमान है, तो भी भगवान आपको नहीं मिल सकते हैं, तो भी भगवान आपसे दूर रहेंगे। आगे कहते हैं कर्मनिर्हमुच्यते परमेश्वताद दर्पणम। अगर अभी भी आपके अंदर ये है कि नहीं भगवान बस दर्शन हो जाए, दर्शन में ये लगेगा कि आप कह पाएंगे कि जन्म सार्थक हो गया है, सत्वगुण, लेकिन तो भी इस जन्म की महत्ता को बढ़ाना चाहते हो भगवान प्राप्ति से, तो भी भगवान अगर प्राप्त भी हो गए तो भगवान की प्राप्ति का फल निष्फल हो जाएगा। जब आप इन तीनों गुणों को जीत लेते हो तो कहते हैं तो क्या कि हाँ राजन, अब मुझे लगता है आप चौथे गुण में प्रवेश करने लायक हो गए हो, आप निर्गुण अवस्था में प्रवेश करने लायक हो गए हो, और अब जरूर है कि अब आपको भगवान के दर्शन होने चाहिए। और वो कहते लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणम हृदयात्मा। आपके अंदर नवदा भक्ति के लक्षण मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो प्रहलाद जी ने सिखाई थी नवदा भक्ति, उसके लक्षण मुझे दिखाई दे। आपका हृदय निर्मल हो गया है, अब आपका हृदय निर्मल हो गया है, आप में भक्ति के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं अब आपको भगवान के प्राकट्य उत्सव की, भगवान कैसे धराधाम पर आए, एक उत्सव की कथा सुनाता हूँ। और इस कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि राजा सूरसेन के पुत्र होते हैं वसुदेव, और राजा उग्रसेन के जो पुत्र है वो एक पुत्र है कंस, और उनकी पुत्री है देवकी। आज वसुदेव और देवकी का राजा सूरसेन विवाह करते हैं। विवाह का मंगल आयोजन किया जाता है, और कंस भी अपनी बहन से बहुत प्रेम करता है, वो उस विवाह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, उस विवाह में अगुवाई करता है और विवाह को पूर्ण करता है। विवाह पूर्ण होता है, विवाह के पूर्ण होते ही जैसे ही वसुदेव देवकी को लेकर अपने घर जा रहे होते हैं कि इतनी में एक आकाशवाणी होती है जिसे
रथ को स्वयं कंस चला रहा था। और आकाशवाणी होती है कि कंस, जिस रथ को तू चला रहा है, जिस देवकी को लेकर तुम जा रहे हो, इस देवकी के अष्टम गर्भ तुम्हारा काल है। ये आकाशवाणी जैसे ही होती है वैसे ही कंस आज देवकी पर अपनी चंद्रहास खड़ग से प्रहार करने को होता है। तो उनके पति रक्षक बनकर वसुदेव कहते हैं कि कंस, मेरी पत्नी का इसमें दोष नहीं है, इसके गर्भ में पल रही अष्टम संतान वो तुम्हारा काल है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि इसके अष्टम संतान को मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा। कंस कहता है ठीक है, तुम मुझे प्रदान तो कर दो ना, लेकिन मैं अब तुमको अपनी बहन के साथ जाने नहीं दूंगा, तुम चलो मेरे महल। और कंस अपने महल में वसुदेव और देवकी को ले जाता है। भगवान देखते हैं कि अगर मेरे माता पिता ने कंस के घर का खाया हो तो क्या होगा, इनकी बुद्धि और मलिन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मलिन बुद्धि हो जाएगी। तो भगवान एक लीला करते हैं और आज उस लीला में क्या करते हैं, नारद मुनि को भेजते हैं और एक अष्टदल कमल के साथ भेज देते हैं कि अष्टदल कमल के अनुसार कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां से भी गिनो 8 कमल की पंखुड़ियां वहीं दिखाई देती है। तो कंस के दिमाग में आ जाता है कि कौन से 8वें संतान मेरा काल होगी, मुझे तो पता ही नहीं। और वो क्रोध में भर के आज देवकी को और वसुदेव को कारागार में डाल देता है। एक बात हमेशा याद रखना बंधु कि भगवान से बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, बहुत सोच समझ के। वसुदेव और देवकी ने जब भगवान से मांगा तो वसुदेव ने कहा भगवान सबसे पहले दर्शन मैं करूं। तो कारागार में यही संभव था कि जब एक माता के शिशु जन्म ले तो उसे उसका पिता ही देखे। अगर कहीं महल में होते तो कोई पिता को घुसने भी देता, घुसने भी नहीं। आप मांगते हो तो भगवान से बहुत सोच समझ के मांगिए। आज आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है ना, आपने जरूर पहले प्रारब्ध में ऐसा ही मांगा होगा, इसीलिए हो रहा है। और आज देवकी और वसुदेव जब कारागार में पहुंच जाते हैं, देवकी की पहली संतान होती है। भगवान आए हुए, क्योंकि कंस जैसा अत्यारा कोई और था ही नहीं। एक छोटे से नवजात शिशु जिसने अभी तक माँ के आंचल से पयोधन भी नहीं ग्रहण किया, उस शिशु को मारने की जिसमें सामर्थ्य है, यानी उसका हृदय कितना कलुषित हृदय हो चुका है। मतलब एक मानव का बच्चे को मार दिया। जब ये बात 6 संतान को देती है देवकी मैया, सप्तम संतान के रूप में आज देवकी मैया के गर्भ में स्वयं शेषनाग आते हैं। और शेषनाग जैसे ही सप्तम संतान के रूप में देवकी मैया के गर्भ में आए हैं तो आज कंस को डर लगने लगता है। जिधर से देखो कंस को दिखने लगता है कि सर्प इधर से डस रहा है, सर्प इधर से डस रहा है, सर्प इधर से डस रहा है। भगवान जानते थे कि अगर दाऊ मैया पहले पहुंच गया और कंस का इनका सामना करना पड़ा तो कंस कहीं गोविंदाई नमो नमः हो जाएगी, फिर हमारे आने का तो उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। भगवान एक लीला करते हैं और रोहिणी मैया को आज वसुदेव से मिलने के लिए भेजते हैं। और जैसे ही रोहिणी मैया मिलने के लिए आती हैं, भगवान की योग माया आज देवकी मैया के गर्भ से संकर्षण विधि द्वारा उस गर्भ को रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर देती है। और रोहिणी मैया उस गर्भ को धारण करते हुए नंद बाबा के घर चली जाती है। कहते हैं 8वीं संतान जैसे ही मैया के गर्भ में आई थी, मैया के हृदय में एकदम वात्सल्य भर गया था और पूरा का पूरा जीवन उन्हें ऐसे लगने लगा था जैसे भगवान की वो साथ है। सोचो, जो कोटि सूर्य नायक है, जब वो किसी के गर्भ में होंगे तो मां का तेज कैसा होगा।
अब तो मैया के दर्शन करने के लिए विभिन्न विभिन्न देवता आज कारागार में आने लगे। रोज देवताओं को देखती थी, अब मैया के कारागार में जहाँ अंधेरा रहता था, अब तो ये खबर फैलने लगी अब कंसपुरी के अंदर कि अब तो देवकी के कारागार में लगता है कोई दीपक जलता है, क्योंकि उसके कारागार से उजाला आता है, तेज आता है। लेकिन किसी को ये पता ही नहीं था कि देवकी के कारागार में दीपक नहीं जलता, देवकी के गर्भ के अंदर, उसके हृदय के अंदर भगवान ने वास किया। पूरे 9 महीने पूरे होते हैं, सुगंध सी पवन चल रही होती है, मंद मंद पवन चल रही है, चारों तरफ प्रेम और वात्सल्य दिख रहा है, देवताओं अपनी स्तुति कर रहे हैं, हवा निडर हो चुकी है, व्यक्ति के अंदर से प्रेम और वात्सल्य फूट रहा है, भगवान की स्तुतियां चल रही है, शंखनाद चल रहे हैं और भादों का सुंदर सा महीना चल रहा है। भादों की अष्टमी है और भगवान आज देवकी मैया के गर्भ से, बुधवार का दिन है और रात के 12 बज रहे हैं, मंद मंद वर्षा होना शुरू हो गई है और ऐसे क्षण में भगवान धराधाम पर प्रकट होते हैं। कहते हैं जब मैया ने भगवान को देखा है तो कहते हैं वसुदेव ग्रह साक्षात भगवान पुरुषपरा जनीश्वरी ग्रह में भगवान पुरुष परम रूप में अवतरित हुए, 4 भुजा के रूप में अवतरित हुए, शंख चक्र गदा पदम धारण करे हुए, आज नील सरोवर भगवान नीलमणि के समान प्रकट हुए हैं और छोटे से लाला हैं। जैसे ही वसुदेव की और देवकी मैया की ऊपर दृष्टि जाती है तो देवकी मैया कहती है मांगे तो लाला आता है, बाप बन के काय को आ गए हैं, मांगे लाला आता है, ये बाप बन के क्यों आए हो, मुझे तो वैसे चाहिए प्रभु जैसे मैंने बच्चे के रूप में आपको चाहा था। भगवान कहते हैं मैया मैं आपका ही लाला हूँ, लेकिन मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अभी मैंने जन्म लिया है आपके कारागार के अंदर। कहाँ लिया है? कारागार के अंदर। लेकिन मैं जग के बंधन खोलने वाला हूँ और मैं इसलिए जैसे ही अपने पिता की गोद में जाऊंगा तो सारे संसार के बंधनों को मैं खोल दूंगा, आपके पिता के बंधन को खोल दूंगा और पिताजी मुझे यहाँ से लेके सीधे जाएंगे नंद गांव और नंद के घर में एक लाली भैया उस लाली को लेकर आएंगे और मुझे वहां पर छोड़ कर आएंगे। ये पूरी बात बताते हैं। नंद और यशोदा के घर मुझे छोड़ना है, वसुदेव को ले जाना है। वसुदेव कहते मैं ले काहे में जाऊंगा, तो भगवान इशारा करते सूप की तरफ, इस सूप में बिठा कर आपको आप सोचो भगवान ने सूप की तरफ इशारा क्यों किया है कि सूप में ले जाना है। भगवान की कोई भी क्रिया बिना अर्थ के नहीं होती है। सूप का अर्थ होता है जो सार सार अपने पास रख ले, थोता थोता बाहर फेंक दे। इस संसार में जो कुछ भगवान सारे संसार को त्यागने की बात नहीं कर रहे। भगवान क्या कह रहे हैं, इस संसार में जो कुछ आपको सार मान लगता है उसे अपने पास रखो और जो कुछ होता है वो सूप के माध्यम से छान के बाहर निकाल दो। तो जैसे ही भगवान आपके इस सूप में, सूप मतलब सूप सर पे धारण किया है, यानी इस बुद्धि में सार रूप में भगवान आपके बैठ जाएंगे और जो कुछ भी थोता थोता आपको दिखाई दे रहा है वो थोता थोता क्या है, सारा का सारा जगत मिथ्या है, झूठा है। जो दिखता है वो है ही नहीं, जो ना दिखे वो सब कुछ और दिखे वो कुछ भी नहीं। इसे सारे जगत को छोड़ दो। और वसुदेव जैसे ही लाला को हाथों में लेते हैं और अपने सर पर धारण करके जैसे ही निकलते हैं, वो कहते हैं वसुदेव की बेड़ी टूट गई, तकदीर कंस की फूट गई। जब जन्म श्री भगवान, भगवान का जन्म एक कारण नहीं था, इतना बड़ा उद्देश्य था कि कंस की तकदीर टूट गई थी और वसुदेव की तकदीर जाग गई। वसुदेव आज कारागार से बाहर निकलते हैं और जो मंद मंद पवन चल रही थी वो पवन में वेग बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तो पवन को लगने लगता है भगवान आप मेरे पास से निकल रहे हो, मैं आपको ना छू, ऐसा कैसे हो सकता है। अब
तो भगवान को पवन भी छूने का प्रयास करे, वर्षा भी छूने का प्रयास करे। कहते हैं वो निशा की रात्रि में सूर्य भी दमकने का प्रयास करे कि हे प्रभु, आप पिछले अवतार में मेरे सामने आए थे, और ये कैसे हो सकता है कि अब मैं आपके दर्शन ना करूं। चंद्र उदय होने को था और चंद्र ऐसे उदय हो रहे थे कि जैसे सारी चांदनी, सारा प्रकाश भगवान पर डाल रहे हैं। और यमुना मैया में इतना वेग बढ़ने लगा था, इतना तेज बढ़ने लगा था कि यमुना मैया अपने प्रभाव में, पूर्ण प्रभाव में आकर वो भगवान के चरण पखारने को गई। अब यमुना ही क्यों आई? क्योंकि हम सब इस यम के सागर में फंसे हुए हैं ना, यम के जाल में फंसे। यमुना मैया यम की बहन है और यम के जाल में हम सब फंसे हुए हैं। लेकिन यम के जाल से अगर हमें बाहर निकलना है तो हमें अपने आप को भगवान के श्री चरणों में झुका कर रखना पड़ेगा, समर्पित कर रखना पड़ेगा। तो जैसे ही यमुना मैया ने भगवान को समर्पित किया, वैसे ही सारा का सारा वेग क्या हो गया? शांत हो गया। शेषनाग भगवान की छत्र छाया के रूप में यमुना मैया भगवान के चरण पखारती ही और वसुदेव अपने सर पर रखे आज नंदगांव की ओर चल रहे हैं। सुंदर सुंदर पवन चल रही है, तेज ऐसा विद्यमान हो रखा है। वसुदेव को भय नहीं, क्योंकि भगवान है। तो कहने को यमुना मैया अपना वेग बढ़ा रही है, लेकिन संपूर्ण नदियां आज भगवान का यमुना के माध्यम से अभिषेक कर रही है कि भगवान को कैसे भी उनके चरण पखार दिए जाएं। भगवान आज यमुना की बात मान लेते हैं और जैसे ही यमुना की बात मान के जैसे ही अपने पैर बाहर निकालते हैं, वैसे ही क्या होता है? यमुना मैया अपना तेज कम कर देती है, अपना वेग कम कर देती है। और जैसे ही वेग कम होता है, वसुदेव जी जाते हैं और वसुदेव जी पहुंचते हैं नंद बाबा के घर। और नंद बाबा के घर में एक लाली हुई है, लेकिन किसी को अभी तक खबर तक नहीं है। बाबा लाली को लेते हैं, लाला को वहाँ रखते हैं और बड़े शांति भाव से वहाँ से निकल आते हैं। इतने में हमारे लाला को तो शांति आती ही नहीं है और लाला खेलना शुरू करते हैं। देखते हैं कि दोनों उनकी सुनंदा नंदा बुआ बैठी हैं और ये देख ही नहीं कि मैं आ गया हूँ घर में। जैसा सबको पता ही नहीं चल रहा भगवान आ गए, पता नहीं चल रहा है ना। तो लाला क्या करते हैं, अब तो खेलना, कूदना, उछकना, रोना सब शुरू करते। वैसे सुनंदा नंदा कहती है, काय मैं लग रहा कछु है गो, का है गो, कछु है गो। इधर बाबा नंद के पास आती, कछु है गो, का है गो, कि नंद के घर आनंद है गो, नंद घर आनंद है गो। उस समय में यमुना मैया भगवान को नहीं पार कर ये फंसा के रखे थे और भीड़ इतनी है कि ट्रैफिक जाम है, इसलिए कन्हैया पहुंचने में थोड़ा लगे। मेरे प्रभु जी चले रहे पार, यमुना मैया मेरे प्रभु जी चले रहे पार, यमुना मैया धीरे बहो यमुना, धीरे बहो, धीरे बहो यमुना, धीरे बहो। मेरे प्रभु जी चले रहे पार, यमुना मैया धीरे बहो, मेरे प्रभु जी चले रहे पार, यमुना मैया धीरे बहो। निर्मल जल शीतल मंगल में, निर्मल जल शीतल मंगल में, दिव्य मनोहर यमुना मैया धीरे बहो, मेरे प्रभु चले रहे पार, यमुना मैया धीरे बहो, धीरे बहो यमुना, धीरे 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 बहो, धीरे धीरे
धीरे बहो मेरे प्रभु जी चले रहे पार यमुना मैया धीरे बहो मेरे प्रभु जी चले रहे पार यमुना मैया धीरे बहो अंग सुकोमल रूप मनोहर अंग सुकोमल रूप मनोहर रूप मनोहर हो रूप मनोहर रूप मनोहर हो रूप मनोहर शोभा अनम अपार यमुना मैया धीरे बहो मेरे प्रभु चले रहे पार यमुना मैया धीरे बहो मेरे प्रभु चले रहे पार यमुना मैया धीरे बहो मेरे जय हो भोले बाबा बिहारी सावरी सूरत मोहनी मूरत सावरी सूरत मोहनी मूरत मोहनी मूरत हो मोहनी मूरत मोहनी मूरत हो मोहनी मूरत और नयन अधर करुणा अरे नयन अधर करुणा यमुना मैया धीरे बहो मेरे प्रभु जी चले रहे पार धीरे बहो यमुना धीरे बहो धीरे बहो यमुना धीरे बहो धीरे बहो धीरे बहो अरे शेखर जी अरे जाइयो ना भगवान जेले बाबा छथिन आज लगता है लाल जी को 12 बजे ही जन्म चाहिए है ना कि लाल जी को 12 बजे ही जन्म चाहिए ना कि लाल जी को बुलाना है जल्दी बुलाना है तो बड़े प्रेम से बोले कृष्ण कन्हैया लाल की तारणहार की बड़े प्रेम से बुलाना आओ जब तक भगवान को प्रेम से नहीं बजे में भगवान नहीं थे बड़ी देर भई लाला तेरी राह तक सिंहवारा